कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन के मन का भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोक ले लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहे, वो मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। हे पार्थ, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से बेहतर कर्म करना है। ये शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता। श्री कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ की व्यवस्था बनाई थी और कहा था, यज्ञ अर्थात निस्वार्थ कर्म से ही संसार में समृद्धि और संतुलन बना रहेगा। जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है, वो पाप का भागी बनता है। लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए महान व्यक्तियों का हर कर्म समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। हे अर्जुन, मुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगा कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, कर्तव्य से भागना कमजोरी है, लेकिन धर्म के लिए कर्म करना ही सच्चा योग है। तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य चाहकर भी पाप क्यों कर बैठता है? श्री कृष्ण बोले, ये काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं और उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए हे महाबाहो, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को नियंत्रित करो और ज्ञान के द्वारा इस काम रूपी शत्रु का नाश करो। कर्मयोग का ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में अपने कर्तव्यों से भागना चाहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा योग संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने में है। जब कर्म पूजा बन जाए, तभी जीवन सफल बनता है। अगले